तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म को जो कि इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम है दिया बुकान इबू यानी। तो कहानी की शुरुआत में वीरा नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो कि पार्क में खेल रही होती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। अब आगे बढ़ने पर वो देखती है कि उसकी बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही होती है। ये देखकर वीरा जोर से अपनी माँ यान्ती को आवाज़ लगाती है। जब उसकी माँ वहां पर आती है तब वो उसे उस बिल्ली की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये अपने ही बच्चे को क्यों खा रही है। ये सुनकर यान्ती उसके सर पर हाथ रखती है और उसके बाल सहलाती है। लेकिन इसके बाद वो पत्थर उठाती है और उस बिल्ली को जान से मार डालती है। अब सीन आगे बढ़ता है जहां पर वीरा अब बड़ी हो चुकी है और वीरा के माता पिता का डिवोर्स भी हो गया है और इस बात को करीबन 2 साल बीत गए। वीरा अपनी माँ के साथ ही रहती है। खैर अब फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वो लोग एक दूसरे घर में जाने वाले थे। सामान की पैकिंग चल रही थी। इसी बीच वीरा अपने भाई डीनो की वीडियो बना रही होती है और ये लोग हॉरर कंटेंट बनाते थे जिसमें डीनो क्लेम करता है कि वो भूतों को देख सकता है। खैर अगले सीन में वो अपने दूसरे घर जाने के लिए निकल जाते हैं कि इसी बीच दूसरी तरफ हमें कोई रिचुअल करते हुए दिखाई देता है। खैर रास्ते में एक और अबैंडन घर भी हमें दिखाई देता है जो कि काफ़ी वियर्ड सा था। अब थोड़ी देर के बाद में ये अपने दूसरे घर पर आ जाते हैं और वहां पर उनका स्वागत यान्ती का भाई जमाल करता है क्योंकि जमाल ही उनका सपोर्ट कर रहा था घर सेटअप करने में। अब जमाल अपने दोनों भांजे भांजियों को देखकर काफ़ी खुश था। खैर अब डीनो और वीरा अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हैं जिसके बाद में वीरा एक बिल्ली को गेट के पास देखती है और ये बिल्ली ठीक वैसी ही लग रही थी जिसे वीरा ने बचपन में अपने ही बच्चे को खाते हुए देखा था। लेकिन पलक झपकते ही वो बिल्ली गायब हो जाती है और हम जानते हैं कि उसकी माँ ने उसको मार डाला था। खैर इसके बाद में जमाल इन दोनों बच्चों को उनके कमरे दिखा देता है। अब डीनो अपने रूम में चला गया था और तब जमाल वीरा से पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। तब वो ये बताती है कि उनके अजीब बर्ताव अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि अजीब तरह से बहुत सारा दूध पीना, जिंदा चिकन को खाना इत्यादि। ये सुनकर जमाल कहता है कि अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो सीधा उसे आकर बताए। इसके बाद हम यान्ती को देखते हैं जो कि अपने न्यू सैलून में बल्ब लगा रही थी। खुद को सपोर्ट करने के लिए यान्ती सैलून ओपन कर रही होती है। खैर इसी बीच वहां पर उसकी बेटी वीरा आती है। वीरा वहां पर एक चेयर पर बैठ गई थी जिसके बाद उसकी माँ उसके बालों को सहलाने लगती है जैसा कि बचपन में कर रही थी। खैर इसी बीच वीरा की नज़र एक कैंची पर पड़ती है जिसको देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में डिवोर्स होने के बाद में यान्ती बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। इवन उसने अपने खुद के बालों को काटकर छोटा कर लिया था। कई बार वो अजीब तरह से बर्ताव भी करती। यही पास्ट वीरा को आज भी डराता है, हॉन्ट करता है। खैर रात में डिनर टेबल पर वो चारों बैठे हुए थे कि तभी यान्ती उन सबसे ये कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है, जिसके बाद वो बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि 2 साल पहले जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था तब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बच्चों ने उसका साथ दिया है जिसके लिए वो बहुत खुश है। लेकिन अब उसे किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी बेटी उसको कहती है कि वो अभी भी अपनी माँ का साथ देगी। लेकिन यान्ती ये सुनकर अपनी बेटी का सर सहलाते हुए ये कहती है कि अब उसकी माँ पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। जिसके बाद जमाल और बाकी लोग उनकी न्यू शुरुआत पर कोल्ड ड्रिंक को टॉस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के साथ में वाइन या फिर अल्कोहल टॉस नहीं कर सकते थे। लेकिन एक वियर्ड चीज़ ये होती है कि यहाँ पर यान्ती के अलावा सब ने कोल्ड ड्रिंक ले रखी थी। यान्ती ने मिल्क लिया हुआ था और बाकियों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। यहाँ पर यान्ती काफ़ी अजीब तरह से जल्दी जल्दी दूध को पी लेती है। अब रात में वीरा और डीनो बात कर रहे होते हैं और वो उस टाउन में नज़र डालते हैं जहाँ पर कई घर अबैंडन थे और बाकी लोग यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन ये यहाँ पर आकर रहने लगे और ऊपर से इनका मामा जो कि बहुत ही एरोगेंट हुआ करता था, वही उनकी माँ का साथ दे रहा था। इतना ही नहीं, उनकी माँ ने यहाँ पर सैलून स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन आखिर क्यों? यहाँ पर आएगा ही कौन? एक तरह से यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और ये सवाल वीरा के अंदर भी थे। खैर इसके बाद ये दोनों एक अबैंडन हाउस में कंटेंट बनाने जाते हैं जहाँ पर उनको एक पेड़ मिलता है। अब पेड़ को देखकर डीनो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने पेड़ पर कुछ देखा हो और इसके बाद में वो पोजेस्ड होने का नाटक करता है ताकि अपनी ऑडियंस को पागल बना सके। लेकिन इसी बीच पेड़ से एक बिल्ली उसके हाथों पर कूदकर उसको पंजा मार देती है और पंजा इतना गहरा था कि उसके हाथ से खून आ जाता है। खैर इसके बाद में अब ये दोनों घर आ गए थे जहाँ पर वीरा उसके हाथ में बैंडेजेस लगाती है। लेकिन यहाँ पर वीरा उसका मजाक भी बनाने लगती है जिससे दोनों लड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी माँ यान्ती वहाँ पर आ गई थी। तब वीरा यान्ती को बताती है कि डीनो के हाथ पर चोट लग गई है और इस घाव को देखकर उसकी माँ यान्ती जो होती है वो उस घाव को चाटने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर वीरा काफ़ी हैरान थी।
यान्ती वीरा को डांटती है कि वो इतनी लेट बाहर क्यों गई थी और ये उसकी ही गलती है और उसे अपने भाई डीनो का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में वीरा अपने रूम में चली जाती है और रात के वक्त वीरा को नीचे से कुछ आवाज़ आई थी, जिसको वो चेक करने के लिए नीचे जाती है और नीचे जाकर वो बहुत ही वियर्ड चीज़ देखती है कि उसकी माँ यान्ती डीनो के घाव को चाट रही होती है, जो कि वहीं सोफे पर बैठी थी जहाँ पर डीनो सोया हुआ था। लेकिन अपनी बेटी की आहट सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वीरा वहाँ पर आती है तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, लेकिन वीरा देखती है कि उसके भाई की जो बैंडेज थी वो खुली हुई थी, यानी कि जो उसने देखा वो बिल्कुल सच था। अब उस बैंडेज को लगाकर वो वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन हम मिरर के एक रिफ्लेक्शन में देखते हैं जो कि उसकी माँ का था, लेकिन उसकी माँ वहां पर थी नहीं। जिसके बाद जब वो ऊपर चली जाती है तब हम यान्ती को वहीं अंधेरे में छुपा हुआ पाते हैं। अब अगली दिन वीरा और डीनो अपनी माँ यान्ती के साथ टाउन में जाते हैं, जहां पर डीनो और वीरा अपनी माँ के सेलों के पोस्टर्स लोगों को बांट रहे थे, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तब उसकी माँ लोगों के बीच जाती है और अपने चार्म उन पर छोड़ देती है, मतलब कि वो उनसे बहुत अच्छे से और प्यार से बात करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और यान्ती अपने सेलों में थी कि तभी वहां पर वीरा आती है। वीरा के हिसाब से कोई भी कस्टमर आज नहीं आएगा, लेकिन तभी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। शाम तक उनकी सेलों पर टोटल 8 कस्टमर्स आए थे, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। मतलब कि पहले ही दिन में 8 कस्टमर्स कुछ ज़्यादा थे उसके हिसाब से, जबकि आसपास इलाके में ज़्यादा लोग रहते भी नहीं थे। अब यान्ती इस बात पर यह कहती है कि ये फर्स्ट डे की ब्लेसिंग्स हैं, जिसके बाद में यान्ती साफ सफाई करने लगती है, लेकिन वीरा उससे झाड़ू लेकर खुद ही साफ सफाई करने लगी थी और वो अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलती है कि इसी बीच डीनो बाहर से आता है। अब वीरा उससे ये पूछती है कि वो कहाँ था। तब वो बताता है कि वो टाउन के बच्चों के साथ था और उसको कुछ पता चला है कि क्यों ये जगह इतनी शांत है। दरअसल यहाँ पर एक खून हुआ था जो कि एक बच्चे का था। वीरा उसकी बात ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन तभी डीनो उसको डरा देता है और ये डीनो का असल में एक प्रैंक था, जिसके बाद में डीनो वहाँ से भाग जाता है कि तभी वीरा के सैलून से एक बैंडेज का पैकेट मिलता है जो कि उसकी माँ का था। अब वो अपनी माँ के रूम में जाती है, लेकिन उसके पैर रखते ही लाइट्स ऑफ हो गई थीं, जिसके बाद हर तरफ अंधेरा था, लेकिन बाथरूम से रोशनी आ रही होती है। बाथरूम के अंदर यान्ती थी जो कि नहा रही थी और वो अपनी माँ को उन बैंडेजेस के बारे में बताती है। तब यान्ती ये कहती है कि वीरा उन बैंडेजेस को टेबल पर रख दे और वो ऐसा ही करती है। फिर उसके जाने के बाद में हम शीशे के अंदर एक रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी। खैर, अगले दिन भी काफ़ी सारे कस्टमर सैलून पर आते हैं, जिसे देखकर वीरा हैरान थी। वीरा अपनी माँ की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से भगा देती है, ये बोलते हुए कि उसे अभी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद में वीरा बाहर आ जाती है, जहाँ पर डीनो आया था। अब वीरा को एक ही बात सताई जा रही थी, एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिरकार इतने शांत और क्राउडलेस एरिया के अंदर यहाँ पर उसकी माँ का सैलून भरा क्यों हुआ है। लेकिन डीनो अब उसको अपने साथ ले जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में अंधेरा होने वाला था और उन लोगों को कंटेंट भी बनाना था। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। अब अंधेरा होने पर वो उसी सुनसान घर में जाते हैं जिसको हमने पहले देखा था। वीरा वीडियो बना रही होती है और डीनो वीडियो का होस्ट होता है, लेकिन इसी बीच वीरा को एक परछाई दिखती है जो कि पलक झपकते ही गायब हो गई थी। अब डीनो को अंधेरे में एक लेडी दिखाई देती है जो कि भागते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है, जिसको देखकर डीनो वहां से भाग जाता है। लेकिन वीरा को लगता है कि ये उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तभी वो लेडी उसको भी दिखती है और उसके पीछे भागने लगती है, जिससे डर कर वीरा बाहर आ गई थी, लेकिन भागते हुए वो सड़क पर गिर पड़ती है। तब वो ये देखती है कि जो लेडी उनके पीछे भाग रही थी वो असल में उनकी माँ यान्टी थी, जो कि उनके साथ में मजाक कर रही थी। लेकिन उसकी माँ का मजाक बहुत डरावना था, साथ ही साथ उनकी माँ का बर्ताव भी काफ़ी अजीब सा था और वो उन्हें खाना खाने के लिए साथ में ले जाती है। खैर, अगली सीन में वो लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर उनकी माँ ने चिकन सूप बनाया था और ये चीज़ वीरा को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कई दिनों से खाली चिकन सूप बना रही थी। इसी बीच हम उसी बिल्ली को दोबारा देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर उनको ही देख रही। यान्ती की नज़र उस बिल्ली पर पड़ जाती है और अगले दिन वीरा एक वीडियो देखती है जिसे उसने ही शूट किया था। उसके अंदर उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मीन्स इनके घर में पहले भी ऐसी अजीब चीज़ें हुई हैं। इसी बीच वीरा एक नैप लेती है और नैप लेने के बाद में जब वो उठती है तब उसे कुछ अजीब आवाज़ आती है, जैसे कि कोई कुछ काट रहा हो, और वीरा नीचे जाकर देखने लगती है। असल में ये आवाज़ जो थी वो उसे किचन से आ रही थी। किचन में जाकर देखने पर उसको एक लेडी दिखाई देती है जो कि उसी बिल्ली को काट रही होती है। ये देखकर वीरा बहुत डर गई थी। खैर, इसी बीच वो लेडी वीरा की तरफ देखती है और उसको देखकर वो उसके पीछे भागती है, लेकिन भागते हुए वीरा अपनी माँ से टकरा गई थी।
अब जब उसकी माँ उससे पूछती है कि वो किससे डर रही थी, तब वीरा उसको सब कुछ बताती है। लेकिन जब यान्टी किचन में देखती है तब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, ना वो कटी हुई बिल्ली, ना ही वो लेडी। खैर, आज भी उसकी माँ के सैलून पर कई लोग आए थे, कई कस्टमर्स थे, और वीरा भी सैलून के अंदर ही थी। खैर, इसी बीच उसकी नज़र बाहर जाती है जहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी और वो लगातार उसको ही घूरे जा रही थी। लेकिन इसी बीच जमाल और डीनो बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब वीरा अपने अंकल से मिलने बाहर आती है और वो उनसे ये कहती है कि उसे ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी शांति होने के बावजूद भी उसकी माँ के पास इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तब जमाल कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, और यहाँ पर जमाल को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर वो पूछती है कि पहले जब वो माँ को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे तब डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था, जिस पर जमाल बताता है कि उस समय डॉक्टर ने सब कुछ ठीक ही बताया था। मीन्स ये प्रॉब्लम यान्टी को आज की नहीं बल्कि पहले की ही थी। खैर, अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर लाइट्स चली जाती हैं और तब हम यान्टी को देखते हैं जो कि नहा रही थी और वहीं पर चिकन ब्लड भी रखा हुआ था, साथ ही साथ चिकन का सर भी। मीनवाइल डीनो की आंख खुलती है जो कि लाइट्स ऑफ होने की वजह से जगा हुआ था और वो ठंडी हवा लेने के लिए बैल्कनी में जाता है जहाँ पर उसे उसकी माँ स्ट्रीट लाइट के नीचे दिखाई देती है, लेकिन बिना चश्मे के, और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी वो स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगती है और फ्लिकर के साथ साथ उसकी माँ भी गायब हो जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ आती है जो कि चलकर तो नहीं आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्लाइड करते हुए आ रही हो, जो कि काफ़ी क्रीपी लग रहा था। अब अचानक से डीनो अपनी माँ को इस तरह से देखकर डर जाता है। वो पूछता है कि क्या वो अभी स्ट्रीट लाइट के नीचे थी। तब वो कहती है कि पहले तो ये बताओ कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है।